हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त विजय शर्मा और आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट के बारे में। स्टूडेंट्स, जब आप कभी पार्टनरशिप से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कभी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें ओल्ड फर्म का बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ रहेगा। आपको क्वेश्चन में एसेट्स, लायबिलिटी और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिए हुए रहेंगे, लेकिन एक प्रॉपर बैलेंस शीट बनाया हुआ नहीं दिया रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट खींचते हैं, उसमें एसेट्स से रिलेटेड, लायबिलिटी से रिलेटेड और कैपिटल से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं और एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। इस तरह से बनाए गए बैलेंस शीट को स्टूडेंट्स मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने का दूसरा मोटिव ये है कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो है कैश का बैलेंस नहीं दिया हुआ रहता है। मतलब कि एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल से रिलेटेड तो इंफॉर्मेशन दिए हुए रहते हैं, लेकिन ओल्ड फर्म में कैश का बैलेंस कितना था ये दिया हुआ नहीं रहता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेते हैं तो उससे कैश का बैलेंस भी पता चल जाता है। तो स्टूडेंट्स, मेमोरेंडम बैलेंस शीट को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करके मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें ओल्ड फर्म का जो बैलेंस शीट हर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है वो इसमें नहीं दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को वही बैलेंस शीट बनाना है जिसको हम लोग मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलते हैं। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हुए आप लोग देखेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं द लायबिलिटीज ऑफ द ओल्ड फर्म अमाउंट टू ₹3 lakhs एंड द एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश कंसिस्ट मोटर, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स। तो स्टूडेंट्स, एसेट्स के तो सारे आइटम्स इसमें दिए हुए हैं, लेकिन बोला गया है कि कैश को छोड़ के ये सारे एसेट्स हैं। मतलब कि कैश का भी कुछ बैलेंस है जो इसमें नहीं दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने से हम लोगों को कैश का बैलेंस भी पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट रख लें और फिर चलेंगे हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में जितने इन्फॉर्मेशन एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड दिए हुए थे उसको हमने यहाँ लिख रखा है, लेकिन जब आप टोटल की तरफ ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि लायबिलिटी साइड का टोटल 8,25,000 है और एसेट साइड का टोटल 8,03,000 है। तो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस कैसे आ गया? क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया था कि ये सारे एसेट्स को छोड़कर कैश का भी कुछ बैलेंस है जो कि उसमें नहीं दिया गया था। मतलब कैश को छोड़कर ये सारे एसेट दिए हुए थे, तो हम लोगों को अब कैश का भी बैलेंस पता करना है। वो कैसे पता होगा? तो जो डिफरेंस आ रहा है एसेट साइड और लायबिलिटी साइड का, ठीक है, वही डिफरेंस कैश का बैलेंस है। तो हम लोग उसको निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का लायबिलिटी साइड का टोटल है और उसमें से हम लोगों को लेस करना है एसेट साइड के टोटल को। तो देखते हैं कितना बैलेंस आता है हम लोग के पास। 22,000 आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 22,000 बैलेंस आ रहा है। उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे जो है ये जो कैश इन हैंड, यहाँ पे मैं इसकी ये अमाउंट जो 22,000 है वो फिल कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि हम लोगों का जो दोनों साइड का टोटल है, दोनों साइड का जो टोटल है वो हम लोगों का टोटल दोनों साइड का मिल गया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेंगे और इससे स्टूडेंट्स कैश का भी बैलेंस पता होता है। जो हिडन होता है वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता है, वो आपको जो है मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने से पता चल जाएगा। और इसके आगे का क्वेश्चन आप जैसे सॉल्व करते हैं वैसे आराम से सॉल्व कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड कोई भी
क्वेश्चन आपके दिमाग में हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा।